डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। डॉन एक बहुत ही चालाक आदमी है और वो पेरिस में एक बहुत ही बड़ी ड्रग डील करने के लिए जाता है। वो पेरिस में जाता है, वहाँ पे ड्रग डीलर से मिलता है। ड्रग डीलर जो है थोड़ा डबल गेम खेलने की कोशिश करता है। वो उसे ड्रग तो ले लेता है लेकिन पैसे नहीं देता है और उससे ऊपर गन तानता है। लेकिन डॉन भी यार, डॉन तो वो नहीं चुप बैठता है, वहाँ पे बम फाड़ता है और उन सबको मार देता है हैंड टू हैंड। और उन सब उसे पसंद नहीं, कोई उसे डबल गेम में खेला। उसका मानना है कि कोई भी उसे 11 मुल्क की पुलिस उसे पकड़ना चाहिए, उसे कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता है। फिर हमें कोलालंपुर दिखाया जाता है, एक सिटी जहाँ पे डॉक्टर डिसोल्वा बता रहे होते हैं, ये एजेंट होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि इस बिजली की शुरुआत होती है बोरस से। इसके दो स्पेशल आदमी हैं, सिंघानिया और वरदान। जब बोरस ने सारा बिजनेस सिंघानिया को देने की कोशिश करी तो वरदान ने सिंघानिया को मार दिया। और अभी हमारे पास वरदान की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सिंघानिया अभी जिंदा है, इसकी इन्फॉर्मेशन है। और ये उनका सबसे मेन आदमी, उसका नाम डॉन है और ये यहीं पे रहता है मलेशिया में। और इतने में डॉन जो है दिखाया जाता है, वो नारंग अपने आदमी के साथ में एक आदमी को इन्फॉर्मर को मारता है जो कि पुलिस का एक इन्फॉर्मर था। फिर इसके बाद डॉक्टर डिसोल्वा से ये एजेंट डिसोल्वा से मिस्टर मलिक मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ में काम करने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाई जाती है रोमा जो अपने भाई से मिल जाती है, उसकी वाइफ होती है कामिनी। और रमेश जो है उनके लिए काम करता है डॉन के लिए, लेकिन वो ये काम छोड़ना चाहता है क्योंकि काम में बहुत रिस्क है। इसके बाद डॉन को पता चलता है कि वो काम छोड़ रहा है। पूरा उसके सामने आया था कहीं से अचानक से एयरपोर्ट पर और उसे हैंड टू हैंड मार देता है। ये सुन के कामिनी बहुत दुख में आई थी। कामिनी सोचती है कि डॉन ने तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो कामिनी उसके बाद जाती है, अटैटिक कपड़े पहन के उसके रूम तक पहुँच जाती है और थोड़ा गाना वाना होता है और फिर वो उसे मारने वाली होती है। और उसकी सारी खबर जो है वो पुलिस को दे देती है कि डॉन इस होटल में इस रूम में खड़ा हुआ है। लेकिन डॉन को पता लग जाता है और डॉन जो है रोमा भी गन तान के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भाग भी जाता है और रोमा को वो ये कामिनी को वो जान से मार भी देता है। फिर रोमा बहुत दुख में थी कि उसकी भाई भी गया और भाई भी गया। इसके बाद वो नारंग की गाड़ी में घुसती है। जब नारंग को वो नहीं मारना चाहती तो पुलिस वालों को वो मार देती है और फिर नारंग बहुत इंप्रेस होता है। नारंग उसे अपनी टीम में ले लेता है। डॉन भी उसे इंप्रेस कर लेती है, डॉन को इंप्रेस कर लेती है। डॉन उसे कहता है मुझे तुम्हारी ऐसी जंगली बिल्लियाँ काफ़ी पसंद है। इसके बाद डॉन जो है नारंग को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है जहाँ पे वो सारी ड्राइव देता है, मतलब उनके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन ड्राइव के अंदर होती है। और इसको पता चलता है सलवा को और रोमा वो जो है इनकी टीम में है अब, लेकिन रोमा ने सब ड्रामा करा था, उधर पुलिस वाले नकली थे और उन्होंने उसको नहीं मारा था। सलमा उसे डॉन से बदला लेना चाहती है अपने भाई और भाभी की मौत का। डॉन के साथ फिर कोई डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा होता है। डॉन पैसे ले लेता है और उसे भी मार डालता है। फिर लेकिन वहाँ पे पुलिस आ जाती है। डॉन जो है काफ़ी जख्मी हो जाता है और डॉन के पीछे ये पड़ जाता है सलवा और उसको पकड़ भी लेता है। लेकिन वो कहता है तो मुझे अरेस्ट नहीं कर देते, मारना है तो मार दो, लेकिन वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद वो उसे अस्पताल भी लेके जाते हैं और फिर सलवा का दिमाग चलता है। वो बोलता है कि हमारे पास 20 साल एक आदमी आया था विजय, डीपू नाम के बच्चे के साथ में, वो आदमी कहाँ मिलेगा। असल में विजय जो है वो इसके जैसे दिखता है बिल्कुल। तो वो बोलता है कि तुम जो है डॉन की गैंग में शामिल हो जाओ और सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते रहो, वो इन्फॉर्मर बन जाओ। फिर हमें जसजीत दिखाया जाता है। जसजीत की टांग टूटी हुई है और उसका फ्लैश भी दिखाया जाता है कि जसजीत जो एक प्रोग्रामर था, उन्होंने मिस्टर जोशी की जो है $50 मिलियन के हीरे छुपाए थे, उन्हें कोड डाला था, लेकिन किसी को वो चाहिए थे तो उन्होंने उसे किडनैप करा, उसकी 20 बच्चों को किडनैप करा और उसे वो चुराने को कहे। जब वो डायमंड चुरा लेता है कामयाब भी होता है, लेकिन जो है ना सलवा उसे पकड़ लेता है, नीचे पुलिस होता है क्योंकि वो उसे पकड़ लेता है, टांग में उसकी गोली मार देता है। वो कहता है कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मेरे पे मजबूरी है, मेरे भी बच्चों को मारने वाला है, लेकिन सलवा उसे भागने नहीं देता है और उसकी भी मर जाती है। तब तक जिसकी ज़िंदगी का मिशन था कि वो सलवा को मारने वाला है। इसके बाद वो विजय को डॉन से मिलवाता है और वो उसकी बॉडी पर वो एग्जैक्ट निशान बनाता है जो डॉन के ऊपर होते हैं, लेकिन फिर डॉन की तबीयत बिगड़ती है, डॉन जो है वहीं मर जाता है। और फिर सलवा सोचता है कि विजय तो अभी है ना, मैं विजय को इसी गैंग में डाल दूंगा। और फिर विजय सिंघानिया बताते हैं कि हमें डॉन को वापस लाना है क्योंकि डॉन जो है जिंदा है। तो डॉन को जो है रोमो से जो हाईजैक कर लेती है वापस, डॉन को अपने एरिया में लेके आती है, लेकिन डॉन की याददाश्त नहीं होती है। असल में सलमान ने कहा था कि तुम्हारी याददाश्त नहीं होगी, धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी। फिर वो नकली से नाटक करते हैं और फिर इससे जो है डॉन की याददाश्त मतलब विजय की याददाश्त वापस जाने का ड्रामा करते हैं उनके सामने। असल में विजय होता है। फिर नारंग बोलता है कि मतलब सही है और फिर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ चरान वगैरह होती है क्योंकि वो जो डिस्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर। और फिर असल में जो सलवा ये वरदान ही है, जो मैं आपको शुरुआत में बताया था कि उसके 2 आदमी थे, सिंघानिया और वरदान। वरदान जो है सिंघानिया को मार चुका है और लेकिन फिर हमें दिखाया था कि ये पुलिस वाले का सर्जरी करवा के बैठा हुआ है। और फिर जो है जल्दी से पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें याद है तुम्हें मेरे बच्चों को कैसे मरवाया था। और फिर वो उसे फोटो दिखाता है और फिर ये कहता है सलवा है, उसे पता नहीं कि वरदान है कि मैं बच्चे को जानता हूँ, ये तो मुझे जानता है कि डीपू को मैंने इसका एडमिशन करा रखा है स्कूल में। वहाँ पे जो है वो वरदान जो है सिंघानिया को भी मार डालता है। फिर वहाँ पे गैंग वार होती है और वो जो है इनको लगता है सलवा की तो असल में वरदान है। वहाँ पे गैंग वार होती है, पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, गोली भी चलाते हैं और फिर जो है बस पड़ जाती है, एम्बुलेंस पड़ जाती है और वरदान भी मारना कोशिश कर दिया जाता है। और फिर जो है विजय कन्विंस करता है कि मैं विजय हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। सबूत जो होती है वो ड्राइव होती है और वो ड्राइव उसके पास अब होती है जजीज के पास होती है। और फिर जब वो इसे लेके जा रहे होते हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल जेल के अंदर, तब विजय वहाँ से गोली वोली चला के भाग जाता है और ज़मीन पर लैंड कर जाता है। मतलब वो वहाँ से भाग चुका है जेल की फिराक से, वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो बहुत सारे जसजीत के पास, जसजीत शौक हो जाता है देख के। जसजीत कहता है कि तुम तो जिंदा कैसे हो, बोलता है कि मैं वहाँ से कोई मारेंगे था, मैं नकली मुझका प्लानिंग करी थी और मैं वहाँ से भाग गया था पहले ही ऑलरेडी। और फिर जसजीत को पता चलता है कि ये वरदान है और फिर वो उसके डीजे की बात करते हैं। उससे पहले कहता है कि मुझे मेरा बेटा तो दिखा, और बेटा उसको दिखाया था और वो जसजीत बोलता है कि 3 घंटे बाद डिस्क आपके पास होगी, लेकिन पहले मुझे मेरे बेटे दे दो। लेकिन उससे पहले जो है उन्हें भागने नहीं देता है, लेकिन उन्हें कैद करता है। लेकिन जो है दीपू और जसजीत वहाँ से भाग जाते हैं। फिर
विजय और जसजीत में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, लेकिन दीपू कहता है कि पापा आपके जाने के बाद डॉन ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। फिर ये ड्राइव जो है वो इसको दे देता है और अनीता कहती है कि ड्राइव को जो है वरदान को देनी होगी, वरदान से हम मन चाहे पैसे मांग लेंगे। और फिर वरदान बड़ा खुश होता है, वो उसे पैसे दे देता है। जैसे वो ड्राइव खोलता है, ड्राइव उसके अंदर होती ही नहीं है और वरदान बहुत शौक में था, बहुत फनी सीन था ये। फिर इसके बाद विजय और इन बड़ी फाइट होती है, विजय और दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और फिर फाइनली विजय जो है वरदान को मतलब ये डॉक्टर सलवा को जो है इसके हवाले कर देता है, पुलिस के हवाले। और फिर जब वो रोमस आइला भी बोलती है, वो कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरी जंगली बिल्ली। इसके बाद रोमस इस बात पे गौर करती, रोमस शौक हो जाती है कि डॉन ने उससे कहा था। तब डॉन बड़े इशारे में दिखाया जाता है कि डॉन ने सब ड्रामा करा, मतलब जब वो विजय उसे लेकर आए थे तो वो जिंदा था, उन्हें पीओसी के इंजेक्शन नहीं लिए थे, वो निकाल दिए थे ट्रिपुन ने और वहाँ से भागने से पहले उन्हें कोड देख लिया था और फिर उसने विजय को अपनी जगह बिठा दिया था और वहाँ से वो खुद निकल आया था। मतलब विजय समझ रहे थे ना, विजय असल में पूरी फिल्म डॉन ही रहा था। और फिर इसी के साथ मूवी खत्म होती है और बोलता है कि मैं बन चुका हूँ इस ड्रग माफिया का बेताज बादशाह और मैं हूँ आई एम द किंग ऑफ द ड्रग माफिया। और फिर इसी के साथ में ये फिल्म खत्म होती है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो यार बढ़िया है।